बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम बेटा जो रीजन नंबर 3 हेल्थ के टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो उस पैराग्राफ की एंड थोड़ा सा रह गया था, थोड़ी सी बात उसमें करने वाली रह गई थी, तो उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर। वो दरअसल हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर के अंदर, कि कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं, वो राइटर ने बताया जी एक बच्चे के गले के अंदर टॉन्सिल से गदूद थे, तो हमने उसके ऑपरेट का इंतजाम भी किया, लेकिन उसके वालिद ने कहा जी नहीं, अल्लाह ताला ने ये जो मेरे बेटे के गले के अंदर ये टॉन्सिल्स को पुट किया है, इट इज फॉर सम गुड पर्पज, इसका कोई ना कोई मकसद होगा, कोई एम होगा, लिहाजा इसको ऐसा नहीं करना। तो वही बात वो कह रहे हैं कि सच केसेस आ रहे, ऐसे केसेस बहुत नायाब होते हैं, बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं, लेकिन होते हैं। बट इट इज नेसेसरी टू कीप constantly in a mind the simple fact that there is no substitute for health, and that however such a man may know, and it is such may value unless he possess the physical vigor to bring is to bear on world's problem। देखें, दुनिया के मसाइल को सॉल्व करने के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत जरूरी है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ। सेहत का कोई मुतबादिल नहीं है। सेहत की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपका मेंटली तौर पे सेहतमंद होना, हेल्थफुल होना, आपका जिस्मानी तौर पे हेल्थफुल होना, ये बहुत जरूरी है तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पुअर हेल्थ की वजह से जो बच्चे फेल होते हैं, इस कैटेगरी के अंदर रीजन नंबर 3 के अंदर हमने ये चीज डिस्कस किया। अब आ जाएंगे रीजन नंबर 4 कि नेक्स्ट कौन सी रीजन है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। रीजन नंबर, ये वैसे उसमें ऐसा है नहीं, लेकिन ये आपके ना थोड़े से आसानी के लिए मैं उसको नंबरिंग देता जा रहा हूं, ताकि वो पता चलता जाए हम कौन कौन से नंबर पे चल रहे हैं। Nowadays when most ambitious boys want to go to the college, the financial pressure is a very serious one। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं जी, फाइनेंशियल प्रेशर, जिसको आप दूसरे लफ्जों में माली दबाव कहते हैं। बच्चों का एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो कॉलेज में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनको पढ़ने का शौक भी होता है, बड़े एम्बिशियस बॉयज होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रेशर उनकी कामयाबी के आगे एक दीवार बन जाता है। ये बच्चे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फील करते हैं, और राइटर ने जो असेसमेंट की वो हमारे साथ अब शेयर। A few parents take the position the boy should earn his way through college for the good of his own। बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं भी अपनी अर्निंग खुद करें। As a matter of fact, the boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided। Not only does he get a mighty poor living by the process, but a mighty poor education as well। वालिदैन कहते हैं बच्चों को कि जनाब आप ऐसे करें कि पढ़ने के साथ साथ, तालीम हासिल करने के साथ साथ आप पैसे भी कमाएं, पैसे कमा के अपनी फीसें भी पूरी करें, किताबें भी लें, और घर के खर्चे के अंदर भी आप अपना कंट्रीब्यूशन डालें, घर के अंदर अपने वालिदैन की भी हेल्प करें। अब ये वो कैटेगरी होती है बच्चों की, इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, ये बहुत मेहनती स्टूडेंट होते हैं, और ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अपना नाम बनाएं, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है ये उनको तबाह करता है। उनकी ना सिर्फ उनकी अपनी सेहत खराब हो जाती है, बल्कि उनकी एजुकेशन के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वो दो जॉब्स करते हैं, दिन को जॉब करते हैं, रात को जॉब करते हैं, कहीं किसी पेट्रोल पंप पे, किसी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, कहीं दूसरी मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। अब उसका असर क्या होता है उनकी सेहत के ऊपर, मेंटल एंड फिजिकल, और सबसे ज्यादा उनका जो इस चीज का इफेक्ट पड़ता है उनकी एजुकेशन के ऊपर। ये अलग बात कि वो टैलेंटेड होते हैं, बड़े एम्बिशियस होते हैं, लेकिन टाइम ना दे सकने की वजह से, प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज ना कर पाने की वजह से होता क्या है, उनका नुकसान होता रहता है और नतीजतन फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब पास नहीं कर पाते, यानी अगर उनका मेरिट बनना था तो मेरिट से रह जाते हैं, अगर वो फर्ज करें 90% नंबर लेते तो यूं वो 50% पे आ जाते हैं। इस तरीके से इस चीज को राइटर फेलर काउंट करता है। अच्छा बेटा, इससे आगे चलते हैं। इफ बॉय आर टू गो टू कॉलेज एट ऑल,
he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses. उसके वालिदैन कहते हैं कि रीजनेबल कंट्रीब्यूशन, कि जनाब आप ऐसे करें कि कुछ कमाई करें और घर के जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस के अंदर एक रीजनेबल कंट्रीब्यूट करें। अब ये प्रेशर वालिदैन की तरफ से, ये प्रेशर बहन भाइयों की तरफ से प्रेशर, उधर कॉलेज में इतनी भारी भारी फीसें, नोट्स, किताबों के खर्चे और बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स ने पूरी करनी होती हैं, तो ये सारे का सारा बोझ स्टूडेंट्स के ऊपर लाद दिया जाता है। फिर क्या होता है, एनी पेरेंट्स ओज दिस मच टू हिज सन, वालिदैन कहते हैं ये हमारे बच्चे की जिम्मेदारी है। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे राइटर जो है वो एक थोड़ी सी सख्त बात कर गया है। शायद बहुत सारे लोग इस बात से एतराज भी करते हैं, मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया है ताकि आप इस चीज को समझ जाएंगे। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू, बच्चे ने नहीं कहा था मुझे पैदा करें, बच्चे ने अपनी मां को और अपने बाप को ये नहीं कहा था कि जनाब मुझे दुनिया में लेके आओ। देखें बेटा, बात यह है, अगरचे बात अजीब है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरह से बच्चे की बेसिक जरूरियात को पूरा करना वालिदैन की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। उसमें तालीम भी आ जाती है, उसमें उसके और एक्सपेंस भी आ जाते हैं, उसकी सेहत के हवाले से, उसका खाना पीना, कपड़े, जो भी एक बेसिक नेसेसिटीज में चीजें आती हैं ना, वो सारी की सारी वालिदैन पूरी की जिम्मेदारी है कि वो उसे पूरा करें। वालिदैन की जिम्मेदारी बेटा ये नहीं है कि बच्चे बनाते जाएं और गली में छोड़ते जाएं, उसमें कोई चोर बनेगा, कोई पतंग खेलेगा, कोई गोलियां खेलेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई मर्डरर बनेगा, कोई कुछ, तो इट मीन्स कि ये कसूर वालिदैन का है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करके एक अच्छा सिटीजन, अच्छा शहरी बना दें। उसके बाद अगर वो कोई गलत रास्ते पे जाएगा तो वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी है। लेकिन इससे पहले अगर 5 साल का बच्चा चोरी करता है तो टोटली जिम्मेदारी वालिद की है। 10 साल का बच्चा अगर जुआ खेलता है तो टोटली जिम्मेदारी बच्चे की है। हाँ, 18 साल के बाद अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो वालिद की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, वो जानता है, वो अच्छे बुरे की अब उसकी अपनी जिम्मेदारी है। एक 4 साल का बच्चा कोई चीज उठा लेता है, जनाब रात को 8 साल का बच्चा रात को 12 बजे घर आ रहा है और वालिद को पता भी नहीं है, तो इसका कसूरवार कौन है? वालिद और वालदा। वालिदैन जिम्मेदार हैं, बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। आम तौर पे एक हर जगह जहां मर्जी चले जाएं, वालिदैन के हकूक की बात की जाती है जी, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, ऐसे करें, ऐसे बिल्कुल ठीक कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता। लेकिन कहीं पर मैंने ये नहीं सुना कि कुछ बच्चों के हकूक भी हैं। जिस बच्चे को आपने पैदा किया, देखें बनाने वाली अल्लाह की जात है, पैदा करने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन आप जिसका सबब बने हो, जिसको इस दुनिया में लेके आए हो, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां आती हैं। उसकी तालीम, तरबियत, ट्रेनिंग आपकी जिम्मेदारी में आती है, जो कि वालिदैन नहीं करते। बच्चा कहाँ होता है पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव गलियों में, सड़कों पे इधर उधर फिर रहे होते हैं, पेरेंट्स को कोई खबर भी नहीं होती कि हमारे बच्चे किधर है। ऐसा कब होता है? जब बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वालिदैन को इन चीजों का पता भी नहीं होता। तो लिहाजा राइटर ने ये थोड़ी सी सख्त बात कर दी है और फिर उसमें मैंने जलती पे तेल का काम किया है, मैंने भी उसको फिर थोड़ा सा बढ़ा के आपको बता दिया है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो बेटा उसके लिए सॉरी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर, वालिदैन जिम्मेदार हैं उसके यहां होने के, क्योंकि वालिदैन ही लेकर आए हैं ना उसे यहां पे दुनिया के अंदर। उसने थोड़ी कहा था कि मुझे पैदा करो। एंड कॉन्सिक्वेंटली they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem. वालिदैन की जिम्मे, यहां इक्विपमेंट से मुराद बेटा हथियार नहीं है, वेपन नहीं है। यहां इक्विपमेंट से मुराद बेटा ये वाला वेपन है, कलम है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चे के हाथ में कलम दें, बच्चे के पास पेंसिल होनी चाहिए, बच्चे के पास किताब होनी चाहिए, बच्चे के पास ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इन इक्विपमेंट्स की बात हो रही है बेटे। इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसके हाथ में पिस्टल होना चाहिए, उसके हाथ में चाकू छुरी होनी चाहिए, नहीं बेटे। यहाँ इक्विपमेंट से मुराद ये चीजें हैं, तालीम है, तरबियत है। अगर एक वालिद, आखिरी बात करना चाहता हूं, अगर एक वालिद, पेरेंट्स 1 या 2 बच्चे पैदा करके उनको एक अच्छा शहरी बना देते हैं, तो बेटे 10-15 डाकू पैदा करने से ये 2 बेहतर हैं या 1 बेहतर है, बजाय इसके कि 15-20 बच्चे पैदा करें और उसमें से 4 डाकुओं, 2 चोरों, 3 लोफरों, 5 पतंग उड़ाते हों। तो ये 2 अच्छे शहरी उन 15 से बेहतर हैं। अब इसके बेटा सिनोनिम्स देख लें। वंस अगेन सॉरी अगर कोई इसमें कोई बात बुरी लगी हो तो बेटा।
इक्विपमेंट्स, सपोर्ट, असिस्टेंस, मीन, ये 3 इसके सिनोनिम्स हैं। ओज, बी इंडेप्टेड, बी ओब्लाइज, बी इंडेप्टेड। कंपेल, फोर्स, इनफोर्स, प्रेशराइज, मजबूर कर देना किसी को, इसको, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये इसको देख लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको जो रीजन नंबर 4 हम कर रहे थे इस पर। थैंक यू वेरी मच।